साथियों नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और आपको बता दें गाजीपुर ज़िले को शहीदी धरती वीरों की धरती के नाम से जानी जाती है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं एक बड़ी हस्ती कह लीजिए जो इस ज़िले के नाम में बहुत एक तरीके से देखा जाए तो उनका नाम हर जगह पे लिया जाता है, वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद के सहपाठी, उनके साथी, बचपन का दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे परिचय कराऊँगा, आपको बखूबी इनसे रूबरू कराऊँगा। आज देखा जाए तो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अलग सा माहौल इस समय चल रहा है और बहुत ही चर्चा का विषय है पूरे नेशनल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जब युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं आज़ादी के समय सन 1971 में इनका बहुत बड़ा रोल है। और क्या कुछ हुआ था, आइए इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। वीर अब्दुल हमीद के परम मित्र हैं। सबसे पहले स्वागत है, एक बार परिचय हो जाए। नमस्ते। नाम गणेश पाल जी ग्राम पोस्ट धामपुर जी। जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ। वीर अब्दुल हमीद के परम मित्र। हाँ तो ये हाँ ही गांव के। मित्रता हम लोगों का था, अच्छी तरह से थी। खान पान भी व्यवस्था एक ही साथ रहता था, घर पर भी। अच्छा, वीर अब्दुल हमीद तो सन 65 की लड़ाई में वो काफ़ी मशहूर और लोग उनको नेशनल लेवल तक लोग जानते हैं। उन्होंने अपना परचम लहराया 1965 की लड़ाई में। और आपने भी एक 71 की लड़ाई में जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है उसमें आपने बखूबी अपना दमखम दिखाया है। तो हम जानना चाहेंगे और पूरे देश को लोग जानना चाहेंगे कि 71 में आप क्या कुछ किए और थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बांग्लादेश जो है उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। तो जिस समय तबाही के ऊपर जनसंख्या थी उसकी, मतलब हर चीज़ का उनको जब तकलीफ़ होने लगा तो हर आदमी एक दूसरे से सोचता है कि मैं मदद लूं और अच्छी तरह से जीवन यापन करूं। तो बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान का जनरल कमांडर था नियाजी। वो जो वहाँ की आम पब्लिक को बड़ा तंग करता था। कोई सुविधा नहीं देना और काम ज़्यादा लेना, बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो वहाँ की जनता जो है त्रस्त आकर के कुछ मदद मांगी इंडिया से। जब इंडिया से मदद मांगी तो अब हम तो डायरेक्ट मदद कर नहीं सकते क्योंकि हर आदमी हर चीज़ से बंधा हुआ है कानून से। तो यूएनओ यही बोला कि भाई हिंदुस्तान तुम उसको देखो, तुम्हारा पड़ोसी देश है। तब उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के रूम में गई और बोली कि सर ढाका बड़ा बर्बाद हो रहा है, ढाका को आप शांत करवाइए। उसने जयंतनाथ चौधरी वो थे जनरल को बुलाया, जनरल मानिक शाह को। मानिक शाह आए और बोले मानिक शाह की इंदिरा को सीधे बोल दिए कि नो, वक्त नहीं है इस समय। अच्छा, वक्त नहीं है क्योंकि लड़ाई ऐसे नहीं होगी बिना प्लानिंग के साथ। अच्छा। तो वक्त का मतलब उसको समय चाहिए और उसको हथियार चाहिए। उस समय भाई हमारे हालांकि 65 की लड़ाई में हथियारों की तो कमी थी ही, लेकिन 71 में कुछ हम जम गए थे क्योंकि हमारा मित्र बन गया था रूस। अच्छा। तो हमको काफ़ी मदद दिया। तो जब ये हुआ कि मानिक साहब बोले कि हम ठीक है 9 डिब ले करके, एक डिब जो है एक क्षेत्र में लगा रहता है। तो ऐसा इंडिया के अंदर 9 तो डिब है, तो एक डिब लगा वहाँ पर। बोला कि मैं इसे ढाका को जोत लूँगा क्योंकि ढाका कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो जब लड़ते लड़ते 9 डिब चला गया आगे तो दलदल मिल गया। जब दलदल मिल गया तो न तो हमारा टैंक जा सकता है, न तो हमारा जवान जा सकता है, ज़मीन में धंस जाएगा। हथियार भी, घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं जा सका। तो इसका इरादा ये हुआ, राष्ट्रपति को इसने फ़ोन किया हर लाइन पर कि सर आगे हमको जाने में दिक्कत हो रही है, यहीं से गोला मार रहे हैं ढाका पर। तो इंदिरा गांधी तो बैठी ही थी वहीं पर। उसने बोली कि नो, ढाका के अंदर एक भी गोली का छिलका नहीं जाएगा। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं, देखिए हर आदमी 2 अनुमान लगा कि ये बदला ले रही है मानिक शाह से,
क्योंकि उस समय बोली थी कि लड़ाई करो, तो इसने बोला कि वक्त नहीं है। अब इसने अपनी जानबूझकर वक्त लिया है, तो मैं ऐसा रंगा डालूं ताकि ये हार जाए। हारने का मतलब है कि देश की बदनामी। तब इसने क्या काम किया है कि मानिक शाह जो है बोला कि पैरासूट हमारे पास है, तो पैरासूट से हम लोग गए, दमदम एयरपोर्ट पर बैठे थे हम लोग। 51 जहाज आई और 51 पायलटों को ऐसी पहले से ही ट्रेनिंग दी गई थी कि आकाश में कभी भी उड़ना 7 ही जहाज नजर आएंगी। और नीचे की जहाज पर डैमी एक होता है, बालू के आदमी बनाए थे, वर्दी पहनाएंगे, बालू के आदमी बनाएंगे और लकड़ी के हथियार देंगे। जिस समय 10:30 बजे दिन को, तो हमारा कमांडर था, अब जहाज़ों का कमांडर अलग होगा, ज़मीन का कमांडर तो मानिक साहब थे, लेकिन अब उधर बानिया साहब थे। बानिया साहब को कुछ ये मालूम हुआ कि क्योंकि CID जो वहाँ पर हमारा था 25 साल पहले से ढाका में, उसने रिपोर्ट दिया कि अरे क्या कर रहा है बानिया, तेरी सिक्योरिटी सारी लीक हो गई है कि 51 जहाज उड़ रही हैं और 51 में से ये 51 जहाज आ रही हैं और सारे इंडिया के तरफ दुश्मन के गनों का मुंह हो गया है। अब ये तो बौखला गया है। अफसर इंग्लिश में गाली देने लगा, जहाज में ही इंग्लिश में देंगे अफसर गाली, लोग हिंदी में नहीं देंगे। ब्लडी हेल, ये वो कौन है, ऐसा है वैसा है। तो पहले का प्लानिंग ये था कि हम अगर ढाका में जब जंप करेंगे तो ट्रूप्स तो उतर जाएगा, लेकिन जहाज कोई बेंगलोर जाएगी, कोई आगरा आएगी, कोई दिल्ली आएगा, कोई जम्मू जाएगी, एक रनवे पर एक ही जहाज उतरेगी, क्योंकि हो सकता है दुश्मन मिसाइल से पीछा कर दे। क्योंकि भाई उसका साथ अमेरिका दे रहा था, पाकिस्तान का अमेरिका दोस्त था और उसका साथ दे रहा था, तो डर तो वहाँ थी। इन दोस्तों से डर होती है, अपने से डर नहीं होती है। अब उसने सोचा, हम लोग सोचे कि ये तो बड़ा कवाट हो जाएगा। इतने में उस समय बानिया साहब बोले कि नो, जो शब्द मेरे मुंह से निकला उसी पर कार्रवाई होगी। सारी की सारी जहाज़ें बोला कि आगरा उतरेंगी, चाहे बेशक सुबह हो जाए, दिन हो जाए, लेकिन आगरा ही उतरेंगी। ये तो आदेश दे दिया क्लियर, और बोला कि टाइम पर ही जंप होगा। जब हमारी जहाज़ें जाने लगी धीरे धीरे, तो बालू के आदमी गिरा दिए गए पहले, क्योंकि 7 जहाज़ें जो थी नीचे की, उसमें बालू के आदमी भरे हुए थे। जब गिराते गए, उसने जो है गोला बारूद अपना बर्बाद कर दिया। उसके पास रह नहीं गया आमनेसन लड़ने के लिए। और उसने जो है जहाज़ों को बोला कि बाकी जहाज़ें टेकअप मीन्स ऊपर जाओ। ऊपर गई और दूसरे साइड में जंप कर गई। वहाँ हम लोग सेफ उतर गए, गाड़ियाँ उतरी, हथियार उतरे, सब कुछ उतर गया। तो अभी हमारा बानिया साहब नहीं उतरा है, बानिया साहब ऊपर ही है, क्योंकि वो तो फ़ोटो ले रहा है कि सब तरतीब से जब उतर जाए। तो बानिया साहब बोला कि सुनो, समय कम है, 9 बज रहा है, एक काम करना है कि 12 घंटे के अंदर अरेस्ट कर देना है, क्योंकि रूस उधर जवाब मांग रहा है उससे। रूस नकेल कसा हुआ है इसका, बानिया का। बोला कि हमारी जहाज, उसी के जहाज में वो बैठा था, जो कि छोटी सी जहाज उसकी थी और बगल से ही निकल जाएगी, जैसे मोटरसाइकिल कम जगह में निकल जाती है, कार नहीं निकलेगी, और बिना साउंडलेस था। उसी में बानिया साहब बैठा था। सारी सिक्योरिटी जो है किसी को पता नहीं चला। दुश्मन जो है उलझ गया बालू के आदमियों पर, और उधर रात भर हम लोग घूम घूम करके 96,000 1 लाख में 4,000 कम, 96,000 जो है अरेस्ट हो गए सैनिक उसके। अच्छा, तो इतना कैसे आपको सफलता मिली? क्या वहाँ के लोग भी आपको सपोर्ट करते थे क्या? हाँ, वहाँ की जनता इतनी हमारी सपोर्ट की, वो खुद बताते थे कि इधर से रास्ता है, यहाँ पर है, इस चौराहे पर है, वो चौराहे पर है।
वो खुद सपोर्ट करते थे, हम लोग ग्लव्स पहुँचते थे और वो सब अतहास हो जाते थे। एक बार फायर करने में हैंड्सअप कर देते थे। अच्छा। लेकिन एक बात है खान, वो पठान के बेटे थे, अगर हथकड़ी हम ऐसे लगाएंगे, आज सामने से क्रॉस लगाएंगे तो दांत से काट करके लोहे को चाबी को निकाल देंगे। अच्छा। पठान के यह सब थे। हम लोग हथकड़ी कभी भी लगाते हाथ को पीछे करेंगे, दोनों हाथ, और तब ऐसे हथकड़ी लगाएंगे और चाबी को फेंक देंगे। आगे चलकर लोहार ही काटेगा तो काटेगा, हमसे कोई मतलब नहीं। अब सिविल समझेगी, जनता जानेगी कैसे क्या करना है। तब ऐसा किए, करने के बाद 4 बजे तक ये हुआ कि सब रिपोर्ट देने लगे। बोला हाँ इस क्षेत्र में इतने कैदी, इस क्षेत्र में इतने कैदी, तो टोटल किया गया तो 96,000। अब उसमें क्या हुआ कि तब तक सेट में आवाज़ आई कि गणेश, हमारा नाम गणेश है, गणेश, कोई बोलता था मूछ वाला, कोई बोलता था गणेश, कोई बोलता था लाल टोपी वाला साहब, यही सब बोलते थे, हमको 3 नाम से पुकारते थे। जल्दी से जल्दी न्याजी के बंगले पर पहुंचो। अब अपने जीप पे हुआ कि मोड़ो भाई न्याजी के बंगले पर। न्याजी के बंगले पर गए हम लोग, तो न्याजी जो है वहाँ जाते जाते लगभग 6 बज गया। तो अरोड़ा और एक भवानी सिंह, ये 2 ऐसे हमारे जनरल थे। न्याजी भी एक ही क्लास में पढ़ा हुआ, अरोड़ा और न्याजी एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, सब एक ही पर एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन भाई बंटवारा हुआ तो वो अच्छा, इधर। देखा जाए तो बांग्लादेश में माहौल कुछ गड़बड़ सा है, और उसमें कहा जाए तो आप लोग ने उस समय जा करके ऐसी सफलता प्राप्त किए थे, 96,000 आप बता रहे हैं। हाँ, हाँ। अब क्या स्थिति है, क्या लगता है वहाँ की सेना क्या करेगी, कैसी सरकार बनेगी, क्या कुछ सब माहौल, अलग अलग लोग अफवाहें भी उड़ा रहे हैं, तो क्या कुछ कैसे हालत सुधरेगा? सेना कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आपको भी रोकेगी, इनको भी रोकेगी। अगर ये आपको मारेंगे तो इनको भी रोकना है, इनको भी अरेस्ट करना है, इनको भी अरेस्ट करना है। सेना का यही काम है कि बगावत को रोक करके रखो। तभी तो हसीना हमारे पास आई, तो उसका हेलीकॉप्टर जो है जाकर लैंड हुआ ना, पुलिस के मतलब मिलिट्री वहाँ खड़ी थी और लैंड किया गया उसके जहाज को सुरक्षा में। तो मिलिट्री शासन करने का हाल नहीं जानेगी, इस बात को सोच लीजिए, क्योंकि नेता लेकिन लोग नहीं। तो अफवाह उड़ा रहे हैं, लोग बहुत बता रहे हैं कि वहाँ पे सरकार बन रही है। नहीं, मिलिट्री सरकार कभी चलाएगी? धर सारे मार सारे वाले कभी सरकार चलाएंगे? नहीं, इसको मानिए इस बात को। तो कहने का मेरे मतलब, इसको नेता नगाड़ी ही चलाएंगे। आखिरकार मिलिट्री तो अभी कंट्रोल कर गई है ना, हैंड ओवर तो किसी पार्टी को तो करना ही पड़ेगा इनको। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है उसका हालत कैसे सुधर सकता है? उसकी हालत को सुधरने के लिए तो भाई मीटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जुग बाबू लड़ाई का नहीं है। और आदमी को अगर 4 डंडे मारो तो बिगड़ता है, बनता नहीं है। और बात से जो है उसको चाहोगे तो आप बहुत कुछ करा लोगे। क्यों पता नहीं। यानी आप 71 की लड़ाई में बखूबी देखे हैं, रहे हैं, और उसमें अपनी भूमिका भी निभाए हैं। 96,000 बता रहे हैं कि अरेस्ट किया गया था वहाँ से, और बांग्लादेश की जनता भी आप लोगों की सपोर्ट की थी। अब फिलहाल देखा जाए तो वहाँ की हालत कुछ गंभीर है, लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, हिंदू मुसलमान के लोग ऐसे भी अफवाह उड़ा रहे हैं। तो उसकी वहाँ की हालत जो है अब सुधरेगा? आप बता रहे हैं कि वहाँ पे मीटिंग करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मारने से नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब ये सोचे कोई देश की हम मिलिट्री लेकर पहुंच जाएं, उनको दबाएं, तो कोई दबने वाला आजकल का नहीं है, क्योंकि हर आदमी, उसका चीन और पाकिस्तान मदद कर रहा है, कैसे दबा पाओगे?
तो चलिए, इनसे बात करने का मतलब यही है। आप सोचेंगे कि ये बूढ़े आदमी से क्यों बात करें, लेकिन आपको बता दें कि बूढ़े तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और बाकायदा 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश से संबंधित, बांग्लादेश में जो युद्ध हुआ था उसमें अपनी भूमिका निभाए थे। तो बखूबी वहाँ का इनका तजुर्बा है, वो बाकायदा काम किए हैं, पैराशूटर हैं, पैराशूट से उतर के बता रहे हैं, कैसे-कैसे बता रहे हैं। ऐसे तो सीन हम लोग फ़िल्मों में देखा करते हैं, जो आप बताए हैं। तो हमारा मकसद था यही, बीर अब्दुल हमीद के परम मित्र हैं और बीर अब्दुल हमीद के साथ पले हैं, बड़े हैं और इसी गांव में, यहाँ से बीर अब्दुल हमीद का घर 100 से 200 मीटर होगा या उससे कम होगा, सामने है। तो यही बगल वाले गांव में है, 100 मीटर के बस दायरे में होगा। तो उनके मित्र थे, हमने बातचीत किया, बांग्लादेश के ऊपर चर्चा किया, अपना बखूबी इन्होंने बातों को रखा। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे बांग्लादेश को लेकर के? जिस तरीके से देखा जाए तो मामला कुछ सुलझता जा रहा है, तो इसके बारे में अपना भी कमेंट सेक्शन में सुझाव और विचार ज़रूर बताइएगा। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।